तो स्टूडेंट अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैंने जो पीछे फोर्सेस में टेस्ट दिए थे उनमें मैंने कौन सी गलतियां की थी। जैसे ही पेपर सामने आया मैं तो कंफ्यूज हो गया कि अब मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, क्योंकि जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं उधर से टाइम जो है वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स का इनिशियल का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर 3 स्टेप्स जो मैं आपको बताऊंगा उनको आप फॉलो करेंगे तो आप टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, और अगर आपने वो काम ना किए जो मैं आपको बताऊंगा तो आप पेपर में फेल भी हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। मैं जल्दी में आपके लिए वीडियो बना देता हूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम खर्च ना हो। तो स्टूडेंट जब मैं ये तमाम स्टेप्स आपको बता दूंगा उसके एंड में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में देख लिया और बाकी वीडियो जो है उसको रहने दिया। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप पहली ही बार में टेस्ट जो है वो क्लियर कर लें। तो चलें जल्दी में वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप जो है उसमें आपने अपनी स्पीड को मद्देनज़र रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फोर्सेस का टेस्ट है उसमें सबसे पहले किसका पेपर होता है? इंटेलिजेंस, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस का पेपर होगा और आपको पता है कि इंटेलिजेंस में नंबर 1 पर होता है वर्बल और नंबर 2 पे होता है नॉन वर्बल। तो स्टूडेंट एक और नंबर 2 पे स्टेप क्या है? पहले नंबर पे तो हो गया स्पीड, इसमें इंटेलिजेंस में आपने क्या करना है कि अपनी स्पीड को तेज रखना है, ठीक है। और एकेडमिक जो है फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, इनमें आपने अपनी स्पीड को स्लो कर लेना है, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है कि इसमें आपने क्या करना है। नंबर 2 पे ये करना है कि आपने जब इंटेलिजेंस का टेस्ट करना है ना तो पहले वर्बल को नहीं छेड़ना, बल्कि आपने पहले नॉन वर्बल को करना है। हालांकि आपके सामने पहले वर्बल आएंगे लेकिन आपने नॉन वर्बल को पहले करना है। क्यों? क्योंकि वर्बल जो है वो तो आप देखकर अपने माइंड से इजीली कर सकते हैं, लेकिन नॉन वर्बल जो है उनमें डायग्राम्स आ जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा होती हैं। इसके बाद जब इंटेलिजेंस का टेस्ट क्लियर हो जाए फिर आपके सामने आ जाएंगे एकेडमिक। तो स्टूडेंट याद रखना है कि फिजिक्स, मैथ और अगर मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो बायोलॉजी, इनका तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये तो आपने रट्टा भी लगाया हुआ होता है और बहुत सारा मतलब कि आपको मुआद भी मिल जाता है इसके बारे में। लेकिन अगर इंग्लिश की बात कर ली जाए तो आप इंग्लिश में हमेशा याद रखना है कि इंग्लिश में आप वहाँ फेल हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश को ईजी सब्जेक्ट समझकर उस पर फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से वो उसमें रह जाते हैं। इसलिए आपने इंग्लिश के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। नंबर 3 पे है इंग्लिश। तो स्टूडेंट इंग्लिश के पेपर में आपने सिर्फ सिनोनिम, एंटोनिम और इन चीज़ों की तरफ नहीं पढ़ना, ठीक है, आपने बहुत डीपली जाकर इंग्लिश को पढ़ना है। तो स्टूडेंट अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने जो पीछे फोर्सेस में टेस्ट दिए थे उनमें मैंने कौन सी गलतियां की थी जिनकी वजह से मुझे पेपर में फेल होना पड़ा था। तो स्टूडेंट जब मैंने पहले पेपर दिया था, सबसे पहले मैंने 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट दिया था, तो मैंने उस वक्त कहीं से भी तैयारी नहीं की हुई थी, जिसकी वजह से मैं इंटेलिजेंस में ही फेल हो गया, क्योंकि मुझे टाइम जो है वो मैनेज करना नहीं आ रहा था। जैसे ही पेपर सामने आया मैं तो कंफ्यूज हो गया कि अब मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, क्योंकि जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं उधर से टाइम जो है वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत ना की हुई हो इंटेलिजेंस में। इसलिए मेरा आपसे मशवरा है कि आप कम से कम 1.5 से 2 माह कहीं ना कहीं एकेडमी ज़रूर पढ़ लें, ठीक है, जिसका आपको ये फ़ायदा होगा कि इंटेलिजेंस आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो है वो इजी होता है, वो तो आपने पीछे भी पढ़ा होता है। और दूसरी मैं इंग्लिश के बारे में भी आपको बता रहा था कि इंग्लिश में भी आपने अच्छी खासी मेहनत करनी है, क्योंकि इसमें भी अक्सर स्टूडेंट जो हैं फेल हो जाते हैं। नंबर 1 पे इंटेलिजेंस में फेल होते हैं क्योंकि उधर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, और इंग्लिश में भी फेल हो सकते हैं क्योंकि आप नेट से और बुक्स को फॉलो करते हैं जिसमें बहुत इजी एमसीक्यूज होते हैं जो आप कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब मुश्किल पेपर सामने आता है तो आपको कुछ नहीं आता। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के करमो फजल से ज़रूर टेस्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए इसी तरह की वीडियोस मैं बार बार लेकर आता रहूं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।